हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीएसआईआर यूनिट 11 कैसे प्रिपेयर करनी है। तो यूनिट 10 तक तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यूनिट 11 है कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स। तो सबसे पहले तो हमें सिलेबस में से ये देखना है कि इस यूनिट का नाम क्या है। क्यों देखना पड़ेगा नाम? क्योंकि उससे हमें ना टॉपिक्स पता लग जाएंगे। क्योंकि कई बार इनफैक्ट हर साल यूपीएससी ऐसे टॉपिक्स में से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही घुमा फिरा के पूछेगा। हो सकता है डेमोक्रेसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, या ह्यूमन राइट्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, या एनवायरनमेंट, देन जेंडर जस्टिस, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। अब ये सारे तो इसके सब टॉपिक्स हो गए। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ये टॉपिक्स तो पढ़ जाते हैं, बट ये जो पहला टॉपिक है कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स, ये भूल जाते हैं। तो आपको ना ये भी पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करना है। हो सकता है यूपीएससी डायरेक्टली ये पूछ ले कि कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स के टॉपिक पर आपको बताना है। ओके, तो हमें इस हिसाब से ही प्रिपेयर करना है कि टॉपिक सबसे पहले तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस के तौर पे कवर कर लेने हैं। उसके बाद हम चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। तो ये पिछले 40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इनफैक्ट 40 to 45 के ही कवर किए हैं, उससे कम के तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर synopsis.com आप वेबसाइट विजिट करोगे तो आपको ये पीडीएफ फ्री डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। तो ये मेनली उन लोगों के लिए जो कि खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना इस हिसाब से देखने पड़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस यूपीएससी रिपीट करता है, तो हमें प्रिपरेशन अपनी उसी लेवल पर रखनी पड़ेगी कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके सारे टॉपिक्स आप कवर कर जाओ। क्योंकि ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आएंगे ही, और उसका आंसर आपको पहले से ही प्रिपेयर होगा। इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन आता है जो कि एब्सोल्युटली न्यू आ जाता है, और आपको पता है अगर एक आध क्वेश्चन भी नया आया है ना, कि सभी के लिए नया होगा फिर वो, है ना, और उससे आपके मार्क्स डिसाइड नहीं होंगे, ये बात भी श्योरिटी है ना। तो आपके मार्क्स किस चीज़ से डिसाइड होंगे? कि जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके चले जाओगे। जो एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, अब उस अगर आप नहीं भी वो करके आओगे ना, तो भी आप टॉप कर जाओगे। तो उतना प्रिपरेशन आपको रखना है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम 2023 का ही देख लेते हैं। जैसे डेमोक्रेसी में से क्वेश्चन आया था 2023 में कि हाउ डज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कंस्ट्रक्ट सिटीजनशिप। तो ये सिटीजनशिप पे क्वेश्चन है। अब सिटीजनशिप कोई ऐसा नया टॉपिक तो है नहीं। इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है या जो सिलेबस है, ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम पेपर 1 में भी पढ़ते आ रहे हैं, और जो स्टैटिक का भी आपका GS2 का भी पार्ट है। तो ये सारे टॉपिक्स तो बिल्कुल ही रेपिटेटिव इन नेचर हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही ह्यूमन राइट्स के ऊपर लेटेस्ट क्वेश्चन जो था 2019 का क्वेश्चन था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। अब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पे ना उस टाइम पर काफ़ी न्यूज़ चल रही थी, इस वजह से ये क्वेश्चन आया है। तो हमने क्या किया कि अभी सिलेबस का भी आपने कवर कर लिया, स्टैटिक पार्ट भी, और यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स भी कवर होता रहेगा साथ ही साथ, ठीक है। उसके लिए GS2 के जितने भी टॉपिक्स हैं वहाँ पर चल ही रहे हैं। उसमें हमने थिंकर्स पर्सपेक्टिव एक्स्ट्रा ऐड किया है, वो सिर्फ आप PSIR के लिए करोगे, है ना। फिर GS2 के लिए आपको थिंकर्स पर्सपेक्टिव और ये सब करने की नीड नहीं है, और केस स्टडी भी करने की इतनी नीड नहीं है, वो आप सिर्फ PSIR में ऐड ऑन कर दोगे। अब 2023 में जैसे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर आप देखो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है कि वेज बताने, वेरियस वेज इन विच रैपिड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताना है। अब एग्जांपल के साथ सिंस हम केस स्टडी के तौर पे प्रिपेयर करके जाते ही हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है ये कि जो कि नया आया हुआ है। केस स्टडीज एग्जांपल हम सारा प्रिपेयर करके जाते हैं, हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट आपके जो टॉपिक आता है जेंडर जस्टिस का आता है। उसमें 2017 में फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। फिर ऐसे ही टेररिज्म पे 2022 में देखो ये क्वेश्चन पूछा था, एफिकेसी ऑफ ग्लोबल कन्वेंशंस टू कम्बैट इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है। इस पे आपको UN के कंटेक्स्ट में यहाँ पर फिर दोबारा से 2014 में भी क्वेश्चन पूछा था। तो ये टेररिज्म कोई नया क्वेश्चन तो है नहीं। अगेन ये इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पर भी 2018 में लास्ट क्वेश्चन पूछा था, और अगेन ये वो वाला क्वेश्चन है जो कि उस टाइम पर करंट अफेयर चल रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे करंट अफेयर्स आपके इंक्लूड होंगे ही होंगे, ठीक है। वो साथ साथ हम करते रहेंगे, बिकॉज हम लोग उसको कुछ केस स्टडीज़ के साथ अरेंज करके और वैसा ही बनाएंगे। तो अभी क्या करना है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, अब आप खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेडी करके चले जाओगे। बट वो क्वेश्चंस आपको किस कंटेक्स्ट में प्रिपेयर करने हैं, उसके अलावा कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, उसके लिए आप बुक्स रेफ़र करके ये पूरा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करोगे। तो ये स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर कर जाने हैं, कंटेंट बना जाना है। ये उन लोगों के लिए है जो कि खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं।
अगर कोई ये सब बनाना नहीं चाहता या किसी के पास इतना टाइम नहीं है तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप सिनॉप्सिस आईएएस ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज हम लोग वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाते हैं और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो कि बुक्स कवर करके हम लोगों ने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए हैं तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। और अगर आप कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अपने नोट्स में ये चेक करना ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके नोट्स में इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उन नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं, उसको आप फाड़ के फेंक दो। और अगर आपको लगता है कि कहीं से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं तो फिर आप उन नोट्स पर स्टिक करो, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाते हो ये टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे अच्छे से, आपका हो जाएगा एग्ज़ाम और कसर रह नहीं जाती। बिकॉज 40-45 ईयर्स एक इतना लंबा टाइम होता है जिसमें हर पॉसिबल टॉपिक, हर पॉसिबल थीम कवर हो जाती है। तो आपको उस वे में नहीं जाना है कि अरे 5 या 10 साल के कर जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे, 40 साल के करने पड़ेंगे। 5-10 साल स्कूल कॉलेज में चलता था, यहाँ पर नहीं चलेगा। अब बुक्स में ये सारी बुक्स हैं जो कि आप रेफ़र कर सकते हो। आप वीडियो पॉज करके ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज़ ये लिख सकते हो आप। ओके, स्ट्रक्चर अब देख लेते हैं जो बुक्स रेफ़र करके ऑलरेडी बना लिया गया। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर जब आप स्टार्ट करोगे तो देखोगे सिलेबस की पहली हेडिंग कौन सी है, जो कि है कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे इंट्रोडक्शन मेंशन करोगे, जिसमें आप कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स के बारे में बताओगे, उसका वर्ल्ड और से इंटरकनेक्टेडनेस बताओगे। उसके बाद कि इन ग्लोबल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए क्यों ज़रूरी है इनको सॉल्व करना। फिर एनवायरमेंटल चैलेंजेस आप कुछ बताओगे। बेसिकली जैसे एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ गया, ऐसे कर करके जितने भी ये सारे टॉपिक्स हैं ना, इनको आप कवर कर सकते हो कि डेमोक्रेसी हो गया आपका, फिर ह्यूमन राइट्स है, देन एनवायरमेंट है, देन आपका जेंडर जस्टिस हो गया, टेररिज्म है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये सारे आपके टॉपिक्स हो गए। तो अभी क्या है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस में आप लिखोगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पोल्यूशन के बारे में। देन सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ आप डिस्कस करोगे, जिसमें आप ग्लोबल इनइक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ग्लोबल हेल्थ कंसर्न्स वगैरह बताओगे। देन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस आप यहाँ पर बताओगे, जिसमें आप साइबर सिक्योरिटी जो आजकल का चलता हुआ टॉपिक है वो तो आप डेफिनेटली कवर करोगे। देन कन्फ्लिक्ट एंड टेररिज्म, जो कि हम थोड़ा सा डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। फिर टेक्नोलॉजिकल कंसर्न्स है, जो कि आजकल जैसे एआई चल रहा है तो उसके रिलेटेड आप यहाँ पर एग्जांपल्स ऐड ज़रूर करना। तो एआई के कंटेक्स्ट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंटेक्स्ट में आपको यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है। तो उसको आप यहाँ से जोड़ोगे कि एथिकल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर दोगे। फिर आता है आपका डिजिटल डिवाइड, ठीक है, कि कुछ लोग टेक्नोलॉजी एक्सेस कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो वो डिजिटल डिवाइड जो गैप बनता जा रहा है। फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज है, यहाँ पर आपका 1994 का क्वेश्चन आया था, वो कवर होगा कि वन ऑफ द ट्रूइजम्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज दैट नथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन द फेस ऑफ द ग्लोब, नॉर पीपल और देयर टैलेंट्स, नॉट रिसोर्सेज, नॉट इवन क्लाइमेट, जोग्राफिकल फीचर, टेक्नोलॉजी और एयर क्वालिटी, कुछ भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यही सच्चाई है। तो आपको उसी सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए ये टॉपिक को कवर कर लेना है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज कैसे चलता है। उसके बाद आप इसको एंड में कंक्लूड कर दोगे। कुछ कुछ केस स्टडीज़ आप यहीं पर ही टॉपिक बाय टॉपिक ऐड करते रहोगे, एग्जाम्पल्स ऐड करते रहोगे, आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। अब मेन टॉपिक्स पर आते हैं, जैसे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आप इंट्रोडक्शन दोगे, इसका कोर प्रिंसिपल्स बताओगे डेमोक्रेसी के कौन कौन से हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंडर 2022 का क्वेश्चन आया था, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ऑगमेंटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर हो जाएगा। आफ्टर दैट सिटीजनशिप का एक टॉपिक जिस पे 2023 में क्वेश्चन आया था, ये आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, देन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ये सारे कवर करोगे, जो कि हमने पेपर 1 में भी कवर किए हैं, जहाँ पर डेमोक्रेसी टॉपिक रहा है, तो ये भी कोई नया नहीं है। देन चैलेंजेस टू, इनफैक्ट सिटीजनशिप भी हमने पेपर 1 में कवर किया। फिर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी आ जाता है, जिसमें आप सारे चैलेंजेस यहाँ पर बताओगे। डेमोक्रेसी ऑन ग्लोबल स्टेज आप बताओगे, जहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। स्पेशली आप यहाँ पर ये 2019 का क्वेश्चन है कि इस डेमोक्रेसी प्रमोशन इन डेवलपिंग कंट्रीज अ फीजिबल आइडिया। देन 2021 का क्वेश्चन है मॉडर्नाइजेशन थीसिस असर्ट्स दैट एफ्लुएंस ब्रीड स्टेबल डेमोक्रेसी, हाउ डू यू एक्सप्लेन द सक्सेस ऑफ इंडिया बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एज एन एक्सेप्शनल केस, ठीक है। देन क्रिटिसिजम्स ऑफ एक्सपोर्टिंग डेमोक्रेसी के अंडर जितने भी चैलेंज कॉन्ट्रोवर्सीज हैं वो बता के आप 2015 का क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर करोगे। स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी हैज़ बीन मार्क्ड बाय बिटर स्ट्राइफ एंड ट्रिब्यूलेशंस, एग्जामिन द स्टेटमेंट इलस्ट्रेटिंग द केसेस ऑफ पाकिस्तान, नेपाल एंड म्यांमार,
ये आप कवर कर लोगे। फिर इनोवेशंस एंड रिफॉर्म इन डेमोक्रेसी आएगा, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी आ जाएगा, एंड देन आप इसको एंड में कंक्लूड कर दोगे। फिर आता है आपका टॉपिक ह्यूमन राइट्स का, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, कोर प्रिंसिपल्स बताओगे ह्यूमन राइट्स के, देन कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स यहाँ पर आप बताओगे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स बताओगे, जहाँ पर अगेन आपके क्वेश्चंस ये कवर होंगे। 2012 का क्वेश्चन था थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स, ये क्वेश्चन हमने पेपर 1 में भी कवर किया है ह्यूमन राइट्स वाले टॉपिक में, और यूनिट है ह्यूमन राइट्स की, उसमें कवर किया है। यहाँ पर ये अगेन आप यहाँ पर ग्लोबलाइज्ड एरा के कंटेक्स्ट में कवर करोगे। ओके, देन आफ्टर दैट आप इंटरनेशनल ICCPR कवर करोगे एंड ICSCR ये आप कवर कर लोगे, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये सारे। आफ्टर दैट रीजनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी में एक क्वेश्चन है, 2003 का क्वेश्चन आया था कि क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर द UN सिस्टम, ये यहाँ पर कवर हो जाएगा। फिर आते हैं आपके चैलेंजेस टू ह्यूमन राइट्स, इसमें अलग अलग चैलेंजेस आप कवर करोगे, जिसमें वायलेशंस एंड अब्यूजेस के अंडर ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा कि ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का टॉपिक। कंटेम्प्रेरी इशूज़ में काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे, जैसे कि आपका 2019 का क्वेश्चन आया था इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, उस टाइम का एक कंटेम्प्रेरी इशू था। आज का कंटेम्प्रेरी इशू क्या बनेगा, AI का कंटेक्स्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर आप ये AI का कंटेक्स्ट ज़रूर जोड़ के आपको यहाँ पर ऐड ऑन करना ही पड़ेगा। तो ये जो न्यू चैलेंजेस यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसके अंडर ये सारा चीज़ें आ जाएंगी। प्रिवेसी का टॉपिक यहाँ पर आएगा, रिफ्यूजीज़ माइग्रेंट्स का टॉपिक्स यहाँ पर आ जाएंगे। फिर 1994 का ये क्वेश्चन है, सॉवरीन नेशन स्टेट एंड इंटरनेशनल कंसर्न फॉर ह्यूमन राइट्स, ये यहाँ पर कवर होगा। फिर 1992 का क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स इन द US फॉरेन पॉलिसी। 2018 का क्वेश्चन आएगा, नोशन ऑफ एशियन वैल्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑनगोइंग डिबेट्स ऑन ह्यूमन राइट्स। आफ्टर दैट ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी एंड एक्टिविज्म के टॉपिक्स आप कवर करोगे, जिसमें 2001 का क्वेश्चन आया था, मॉरल क्लेम्स ऑफ टुडे बिकम द ह्यूमन राइट्स ऑफ टुमारो, यहाँ पर एफर्ट्स बताने इन इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर 20th सेंचुरी कवर होगा। फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे वे फॉरवर्ड के कंटेक्स्ट में, और ये हो जाएगा आपका। फिर है एनवायरनमेंट का टॉपिक, एनवायरनमेंट में आप यहाँ पर डिस्कस करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, जिसमें 2023-2016 का क्वेश्चन आया था। 2023 का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे आया था, 2016 का एनवायरमेंटल कंसर्न्स अगेन उसी पर आया था कि जो भी प्रॉब्लम चैलेंजेस हैं ये आप यहाँ पर कवर करोगे। क्लाइमेट चेंज आप बताओगे, और यहाँ पर अग्रीमेंट्स वगैरह क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है वो सारे भी बताओगे। बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में बताओ, रिसोर्स डिप्लीशन के बारे में आप बताओगे, जिसमें आप सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट में COP26 का जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लासगो में, उसमें इंडिया ने जो 5 प्रपोजल्स दिए थे वो यहाँ पर आप कवर करोगे। देन पोल्यूशन अलग अलग टाइप के, एनवायरमेंटल जस्टिस, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, इनोवेशन बताओगे, गवर्नेंस एंड पॉलिसी बताओगे, जहाँ पर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ग्लोबल कॉमन्स वाला जो टॉपिक है, ये आप 2013 का क्वेश्चन आया था, ये कवर करोगे। ग्लोबल कॉमन्स बिलोंग टू ग्लोबल सोसाइटी एंड रिक्वायर ग्लोबल अटेंशन कॉमेंट। देन पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन का टॉपिक है, जहाँ पर आप 2010 का क्वेश्चन कवर करोगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द ग्लोबल एनवायरनमेंट दैट हैव इमर्ज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोपेनहेगन समिट। देन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस आप यहाँ पर बताओगे, और इसमें आप अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस कवर करोगे। 2005 का क्वेश्चन आया था, 2004 में क्वेश्चन आया था कि ग्लोबल अप्रोच का टू इकोलॉजिकल कंसर्न्स, एजेंडा 21 एंड आफ्टर 1999 का क्वेश्चन था, वो कवर हो जाएगा। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स में आप अगेन बताओगे, अगेन डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वही क्वेश्चन आया हुआ है जो पहले भी आया था। इसमें आप बताओगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और उसका इंटरनेशनल रिस्पांस क्या है। तो अभी मान लो जो पहला पार्ट है डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वो तो ऊपर आपका कवर हो जाएगा, तो उसको रिपीट करने की नीड नहीं है। बस इसका जो इंटरनेशनल रिस्पांस वाला जो पार्ट है ना, ये आप यहाँ पर कवर कर लोगे अंडर दिस पर्टिकुलर हेडिंग। ओके, तो आपका ये कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका ये 2017 का क्वेश्चन आया है, USA का जो उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉ किया था, तो उस टाइम का ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी, इस वजह से टॉपिक आया था, तो ये यहाँ पर कवर होगा। 2013 का सैनो इंडियन अप्रोचेस टू ग्लोबल एनवायरमेंटल कंसर्न्स, तो ये आपका कवर होगा। 2014 का क्वेश्चन ग्लोबल साउथ की अप्रोचेस बतानी है एड्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स, वो कवर होगा, एंड देन आप इसको कंक्लूड कर दोगे। आफ्टर दैट जेंडर जस्टिस आएगा, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, बताओगे जेंडर जस्टिस जो है वो अर्जेंट ग्लोबल कंसर्न क्यों है आज का। देन फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज बताओगे, 2017 का क्वेश्चन ये कवर होगा। 2015 का भी क्वेश्चन आया था ह्यूमन राइट्स एंड विमेंस राइट्स के ऊपर, वो यहाँ पर आपका कवर होगा। देन बायस इन फेमिनिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर क्वेश्चन आया था, वो कवर होगा 2014 का। देन जेंडर जस्टिस इन ग्लोबल पॉलिटिकल एजेंडा, ये कवर होगा अगेन। तो आपका क्या है कि यही क्वेश्चन चल रहा है, बस टॉपिक हल्का सा अलग अलग होता जा रहा है, तो आपको उसी कंटेक्स्ट में आपको लिखना पड़ेगा। बट
2013 का। देन जेंडर इन ग्लोबल इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में यहाँ पर कवर करना है, ग्लोबल फेमिनिज्म एंड सिविल सोसाइटी के कंटेक्स्ट में आपको यहाँ पर कवर करना है, 2009 का क्वेश्चन। देन अर्जेंसी क्या है एंड बेसिक इशूज़ क्या है मूवमेंट में फॉर जेंडर जस्टिस, 2005 का क्वेश्चन कवर होगा एंड कंक्लूड हो जाएगा। फिर आता है आपका टॉपिक टेररिज्म का, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप दोगे, फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ टेररिज्म, इस पर एक क्वेश्चन पूछा था 2012 का, एग्जैक्टली वो क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा। और इसके ये फॉर्म्स है तो आप ये अलग अलग मैनिफेस्टेशंस एंड फॉर्म्स यहाँ पर कवर कर लोगे। रूट कॉजेज क्या है टेररिज्म पर, इस पर 2009 में क्वेश्चन पूछा था, वो आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा कि बेसिक कॉजेज जो है वो इंसर्जेंसी टेररिज्म है 2 मेजर एरियाज़ में जो कि कंट्री को अफेक्ट किया, उसके बारे में आपको बताना है। देन रूट कॉजेज आप यहाँ पर ये एक्सप्लेन करोगे कि आगे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो। ग्लोबल हॉटस्पॉट्स, रीजनल डायनामिक्स बताओगे अलग अलग जगहों की, काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स एंड स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं, जिसमें आप 2022 का क्वेश्चन आया था, एफिकेसी ऑफ ग्लोबल कन्वेंशंस टू कम्बैट इंटरनेशनल टेररिज्म। देन 2014 का क्वेश्चन था यूएन जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म को कंटेन नहीं कर पा रहा है उस पर। आफ्टर दैट इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म क्या है सोसाइटीज़ में, जिसमें 2011 का क्वेश्चन आप यहाँ पर कवर करोगे, आइदर टेररिज्म ट्रियम्फ्स या फिर सिविलाइजेशन ट्रियम्फ करेगी या टेररिज्म ट्रियम्फ करेगा। देन ग्लोबल रिस्पॉन्सेज क्या है हाई प्रोफाइल टेररिस्ट इंसिडेंट्स पर, टेक्नोलॉजी एंड टेररिज्म क्या है, रोल ऑफ स्टेट एक्टर्स इन काउंटर टेररिज्म, चैलेंजेस एंड क्रिटिक्स इन काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, रीजनल पर्सपेक्टिव्स क्या है, एंड कंक्लूड कर दोगे। देन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये लास्ट टॉपिक है आपका, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, बेसिक्स बताओगे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के क्या हैं, जिसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड अग्रीमेंट्स के अंडर आप बताओगे जो 2018 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था, इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रम्प किम सिंगापुर समिट का, ये क्वेश्चन आप कवर करोगे कि इससे डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला के ऊपर। तो फिर की प्लेयर्स बताओगे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में कौन कौन से हैं, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे। अब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, किसी भी कंट्री के ऊपर आ जाएगा ना आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या हो गया ना, आपने हर पॉसिबल टॉपिक कवर कर दिया है। मोटिवेशंस क्या है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन चैलेंजेस रिस्क क्या है, इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम्स क्या है, जिसमें 2013 का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। रोल्स, व्हाट रोल्स डू नॉर्म्स, टैबूज, एपिस्टेमिक communities play in the context of nuclear proliferation. Then non-proliferation successes and failures आप explain करोगे, इसमें केस स्टडीज देना ज़रूर नॉर्थ कोरिया और ईरान की भी। देन आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट एफर्ट्स जो भी लिए गए हैं, न्यू स्टार्ट का, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आप इसमें बताओगे, चैलेंजेस कौन से आते हैं आर्म्स कंट्रोल में। देन बायलेटरल और मल्टीलेटरल आर्म्स रिडक्शन एग्रीमेंट जो भी हुए थे वो बताओगे। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, इसमें आप सारे करंट अफेयर्स के इशूज़ और कंटेम्प्रेरी इशूज़ जो भी चलते आ रहे हैं वो सारे आप यहाँ पर कवर करोगे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यहाँ पर कवर होगा, साइबर थ्रेट भी कवर होंगे। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा, जिसमें अगर जो भी करंट अफेयर चल रहा है ना वो आपका यहाँ से कवर होगा, और बहुत चांसेस होते हैं कि यूपीएससी यहाँ से पूछ लेगा। अब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इन रीजनल कॉन्टेक्स्ट, ये सारे आप रीजन्स कवर करोगे। ग्लोबल रिस्पॉन्सेज बताओगे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के। देन चैलेंजेस आप कवर करोगे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम के। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कंसर्न्स बताओ एंड कंक्लूड कर दो। तो ये आपका पूरा टॉपिक था। बुक्स यहाँ से आपको बताई दी हैं, आप देख लेना। जो भी जैसे ये पर्टिकुलर बुक आपके लिए टेररिज्म को डील करेगी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के लिए ये डील करेगी पर्टिकुलर बुक, तो वो बुक्स के नाम आप यहाँ से देख सकते हो। इजी है। कुछ और दिक्कत लगती है आपको, कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। PSIR ऑप्शनल का कोर्स के बारे में कोई डिटेल चाहिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।